सबसे पहले आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो उस दिन कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग एग्जाम्पल का, उसी में आगे हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई चालक मतलब होता है ड्राइवर, जो किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो कोई चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार पर, मतलब कि गतिमान मतलब कि वो कार चल रही है, ठीक है, कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो उस दिन हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी अगर गतिमान है, ठीक है, तो उस पर हम ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ब्रेक लगाए और गाड़ी रुक गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रेक लगाने के कुछ देर बाद वो गाड़ी चलता है, ठीक है ना, उसके बाद जाके वो रुकता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि गाड़ी जब चल रहा था तो उसका गति कितना था, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। गति मतलब यहाँ पर चाल से है, चाल मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर वेग भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दिशा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गतिशील है, ठीक है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद, मतलब किसका समय दिया है कि 5 सेकंड का समय लेती है वो रुकने में, ठीक है। तो जब रुका होगा तो कुछ दूरी चल के रुका होगा, ठीक है। एक दूसरा चालक है, ठीक है ना, जो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है, ठीक है। मतलब कि दूसरा जो चालक है वो एक गाड़ी को 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है, ठीक है। और जब वो ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों कारों का चाल समय ग्राफ एक साथ खींचे। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों कारों का जो आपका चाल है, ठीक है, और समय ग्राफ है, क्योंकि चाल और दिया समय दिया तो चाल समय ग्राफ ही खींचेंगे, ठीक है ना। तो चाल समय ग्राफ यहाँ पर हमको खींचना है, ठीक है ना, और बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक चली। मतलब कि हमको बताना है कि कौन सा गाड़ी अधिक दूर तक चल के रुका था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको कि चाल समय ग्राफ खींचना है, तो हम यहाँ पर चाल समय ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 अक्ष ले लेते हैं, इस पर हम ले लेते हैं x, इस पर हम ले लेते हैं y। यही आपका x होता है, आपका क्या होता है y होता है। बताए थे कि x पर हम बेसिकली समय को ही लेते हैं, और यहाँ पर चाल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लिए चाल, क्योंकि चाल अभी हमको दिया है, तो हो गया चाल समय ग्राफ। यहाँ पर आपका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि मूल बिंदु होता है, कोई भी गाड़ी चलना शुरू यहीं से करता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय है, तो समय देखिए, समय आपको दिया है 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक से ही शुरू करते हैं। जैसे ये आपका हो गया 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आप चाहे तो 2, 4, 6, 8, 10 करके भी आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा समय अगर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहता है कि 30 सेकंड, यहाँ पर कहता है 50 सेकंड, तो उस समय हम क्या करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हम करके लेते, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सेकंड था, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 10 सेकंड तक ले लिए। समय यहाँ पर आपको कैची में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको चाल कैची में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में अगर हम चेंज करेंगे तब से ऐसा यूनिट में चेंज करके तब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप इसको जनरल यूनिट में चेंज कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि सेकंड में दिया तो आप इसको आवर में चेंज करके निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट वहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया समय का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसमें आपका 5 और 10 दोनों आ जाएगा। पहला 5 सेकंड में रुकता है, दूसरा 10 सेकंड में, तो दोनों को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल यहाँ पर आपका है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर आपका क्या है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मान लीजिए कि 5 का अगर हम लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करेंगे 55 तक खींच लेंगे, 55 के बीच में आपका वहाँ पर 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ये थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ठीक है ना। कोई जो नहीं कि एक्चुअल में वहाँ पर उतना लेंथ होना चाहिए, ठीक है। और आप ग्राफ पेज पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, और हम 10-20 का ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको नहीं करते हैं, इस तरह से रहने दीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो देखिए दिया हुआ है क्या कि पहला 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और कितना देर में रुक गया 5 सेकंड में। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए 50 और यहाँ पर क्या है 55 है, तो यह मान लीजिए कि 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, और ये हो गया 55, ठीक है ना। तो इसी के बीच में लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 51, यहाँ पर हो गया 52, मतलब कि यह जो पॉइंट है आपका क्या है 52 है, ठीक है। कितना समय लगा इसको रुकने में 5 सेकंड। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे 5 सेकंड के हिसाब से मिलाएंगे। तो
रुक रहा है तो ये आपका ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम खींचेंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, ये नीचे की ओर यहाँ पर इसलिए है ना, क्योंकि आपका ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राफ। यहाँ से हम मिला दिए किसको, 55 को, और यहाँ से मिला दिए 5 को। ठीक है, अब जो आपका दूसरा दिया हुआ है कि कितना है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 34 को देखेंगे तो ये आपका 35 है, तो 35 से थोड़ा सा नीचे आपका हो जाएगा 34। ठीक है, समय इसको कितना लगा है, 10 सेकंड। कितना लगा है, 10 सेकंड। तो यहाँ से हम 10 आपका यहाँ पर है ना, तो इसको आप इस तरह से मिलाइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा का, ये हो गया, ये आपका दूसरा कार का हो गया, ये आपका पहले कार का हो गया। ठीक है ना, इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट का है, और इसको हम मान लेते हैं सेकंड का। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना, कि ये आपका सेकंड है, ये आपका क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, और हमको यहाँ पर बताना है ये है कि कौन सा गाड़ी जो है ज़्यादा दूरी तय किया है, कौन सा गाड़ी कम दूरी तय किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बताए थे कि जैसे 4 समय ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो उस समय आपको इस तरह से बताए थे कि ये आपका ग्राफ था, यहाँ से हम खींचे थे, फिर यहाँ से हम इसको क्या किए, मिलाए थे, और इसके नीचे का जो एरिया हुआ था उसी को हम क्या कहते हैं कि वो आपका क्या होता है, क्या चीज़ का वैल्यू देता है, तो वो आपको वैल्यू देता है विस्थापन का, या कह सकते हैं कि समय दूरी का। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चाल होता है, क्या होता है, चाल, और यहाँ पर आपका क्या है, समय। तो आपको पता है कि चाल और समय में गुना करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। ठीक है ना, और चाल और समय में दूरी गुना करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर गुना ही करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर हम स्लोप नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, स्लोप हम कब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूरी और आपको दिया हुआ समय, तो हमको अगर वहाँ पर चाल निकालना है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। अगर आपको वेग और समय दिया है तो उस समय हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग और समय का अनुपात हम निकालेंगे तभी हमको क्या आएगा, त्वरण आएगा। ठीक है, और वही अगर चाल और समय में हम गुना करेंगे तभी हमको क्या आएगा, दूरी। तो इसलिए जब हम गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पर एरिया ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ग्राफ के नीचे का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या चीज़ का वैल्यू देता है, तो विस्थापन का। और अगर चाल समय ग्राफ है तो आपको पता है कि चाल और गुना में समय करते हैं तो आपको क्या मिलता है, दूरी मिलता है। फॉर्मूला पढ़े, दूरी बराबर चाल गुने समय, इसलिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहले का अगर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो पहले का अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अगर हम पहले का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो पहले का आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले से आपका ये अभी जो हम यहाँ पर कर दिए कलर, ठीक है ना, ये आपका पूरे पहले का है। ठीक है ना, तो पहले का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 1/2, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर हटे ना, यहाँ पर आपका चतुर्भुज नहीं बन रहा है ना। अगर मान लीजिए उस तरह का कंडीशन है कि जब चतुर्भुज बन रहा है और त्रिभुज बन रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकाल के जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 हो गया गुना आधार। तो आधार यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आधार आपका कितना हो जाएगा, तो 0 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5। तो अभी हम बताए थे कि ये आपका जो है, ये आपका कैची में है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, ये आपको कैची में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सेकेंड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेते हैं कैची में, किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो जैसे मान लीजिए कि 52 यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, 52। तो 52 को अगर हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 52 गुना क्या करेंगे, 5/18। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, 9, यहाँ से आपका हो जाएगा 26। तो 26 × 5 130 बटा क्या आ जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आ गया, कह सकते हैं कि V1। ठीक है, तो 1/2 हो गया गुना आधार। तो आधार यहाँ पर क्या है, 5 सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और गुना में आपका क्या होता है ऊंचाई, और यहाँ पर जो ऊंचाई वो किसके बराबर है, 52 के। और 52 को अगर हम सोल्व किए तो हमारे पास क्या है, 130/9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 बटा में हो जाएगा 9। ठीक है, 2 से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 से हो जाएगा आपका 65 हो गया। ठीक है, गुना कर दीजिए। तो 65 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50, 25 का 5 हासिल 2, 6 25 और 2 32। तो 325/9 क्या आ गया, मीटर आ गया। क्या आ गया, 325/9 मीटर। तो ये जो हो गया, ये पहले कार द्वारा तय किया गया दूरी है। और हमको निकालना है दूसरे कार द्वारा तय किया गया दूरी, तो उसको हम थोड़ा सा डीप से कलर करते हैं। तो ये आपका ये लोग समझ जाइएगा, इतना इंक सिर्फ आपको समझाने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो
यह जो नीचे का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका दूसरा कार द्वारा तय किया गया दूरी होगा, ठीक है। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि त्रिभुज है, ठीक है, तो 1/2 हो गया। आधार यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आधार पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो समय इसको कितना लगा है 10, तो यहाँ पर हो गया 10। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये तो V1 आपको दिया हुआ था 52, ठीक है, V2 आपको कितना है 34 दिया हुआ है, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो 34 गुना क्या हो जाएगा 5/18, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 17, 17×5 = 85 क्या हो गया 9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 85/9, ठीक है। ये आपका हो गया 2 से इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 गुना कीजिएगा तो 50, 25 का 5 हासिल 2, 8 × 40 और 2 42, तो ये हो गया 425 बटा क्या आ गया 9 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसके द्वारा तय किया गया दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर 325/9 है, यहाँ पर क्या है 425/9 है, ठीक है। माना कि आपको पता है कि जब यहाँ पर अगर हर सेम बराबर होता है, अंश और हर यहाँ पर है ना, ये आपका अंश है, यहाँ पर ये आपका हर है, यहाँ पर ये अंश और यहाँ पर ये हर है, ठीक है ना। तो जब आपका अंश बराबर हो, सॉरी हर क्या हो बराबर हो, तो हम यहाँ पर अंश से तुलना करेंगे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा। तो जिसका यहाँ पर जब हर बराबर होगा तो अंश से हम तुलना करेंगे, तो जिसका अंश छोटा होगा वो आपका क्या होगा छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका क्या होगा बड़ा, मतलब कि ये आपका ज़्यादा है, ठीक है। अर्थात कि दूसरे कार द्वारा लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्वेश्चन आपको था कि बताया कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तय की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दूसरी कार जो है, दूसरी कार अधिक दूरी तय की, ठीक है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा है, ये आपका क्या है कम है। और अगर मान लीजिए पूछता है कितना दूरी ज़्यादा कितना अधिक की, तो यहाँ पर आप क्या करते 425/9 में से 325 क्या करते 325/9 घटा लेते, तो वहाँ पर आपको आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बात और कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अभी हम जो चाल दिया था उसको हम क्या चीज़ में चेंज किए थे, किलोमीटर प्रति, चाल जो आपको दिया होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए थे। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप समय को घंटा में चेंज कर लीजिएगा तो 3600 से भाग करके उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपका यही आएगा कि कार जो है आपका दूसरा ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ग्राफ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आगे भी आप लोगों का जो एग्जाम्पल में ग्राफ का क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं सोल्व होगा तो उसको डाउट में भेजिएगा, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिए हुए थे वो आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपने क्लास को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।